हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो कि है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका काफ़ी अच्छा वेटेज है जेई में और नीट में। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। दूसरा बेटा, हम बात कर रहे थे आपसे कि अभी फ़िलहाल रिसेंटली आपको पता है कि कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उत्तर प्रदेश में हमारा शहर जो कि आगरा, वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट कोविड-19 के मिले हैं। तो यहाँ समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। लॉकडाउन खुलने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही बैठ के अपनी पढ़ाई करें। जिन बच्चों का काफ़ी गैप हो गया है, जो 11 से 12 में जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वो यहाँ से अपनी जो कंटिन्यू स्टडी है उसको रनिंग में रखें ताकि उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, that is delta TB। ठीक, इट इज अ सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, होता क्या है आप समझे। सबसे पहले तो आपको बेटा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे ये आपके पास में यहाँ पर मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है, तो वाटर बेटा धीरे धीरे एवापोरेट होगा। वेपर तो बन रही है, लेकिन ऊपर से क्या प्रेशर लगा रही है बताओ? एयर प्रेशर लगा रही है ना। तो एयर प्रेशर जो लगा रही है, क्या उसके जो मॉलिक्यूल है, वेपर के मॉलिक्यूल, क्या ऊपर उठ पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा है? एयर। ठीक, तो हमें अगर इन वेपर्स को यहां से ऊपर उठाना है, सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से ऊपर उठाना है, तो इस इन वेपर प्रेशर का प्रेशर एयर प्रेशर से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो ये वेपर यहां से निकल के भग देंगे, यानी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है T नॉट ऑफ वाटर, ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, तो यहाँ पे एलिवेशन की बात हो रही है। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इवेलोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइलिक solute is added in pure solvent, then the vapor pressure of solution decreases। इस वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने को ही क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हम जानते हैं जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब यह है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो खुद वेपराइज नहीं होते। ठीक है, तो इनकी वजह से वेपर नहीं आएगी और ये कुछ हिस्सा क्या कर लेंगे, सॉल्वेंट की जगह घेर लेंगे, इससे कि लेस वेपर विल फॉर्म। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना है। क्लियर?
तो यहाँ पे हम बात समझ लेते हैं। तो जैसे मानते हैं, लेट कर लो, लेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, आप मान लेते हैं T नॉट, ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TS। इसको मान जरा देखिए, ग्राफ बनाते हैं एक। इधर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर, क्लियर। अब आपने देखा प्योर सॉल्वेंट के लिए कुछ इस तरह ग्राफ है, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, और मैंने इस प्रेशर को मान लिया यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर आपका अगर किसी का भी 1 atm के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड कहते हैं। और यहाँ प्योर सॉल्वेंट था, तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, किसके लिए बेटा, सॉल्वेंट के लिए, क्लियर। अब अगर आप समझे, मैंने अगर इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये बन गया सॉल्यूशन। और आपने देखा कि सॉल्यूशन का ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, क्लियर। और इसके करस्पॉन्डिंग जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पहुंचा, तो हमने देखा कि इससे करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो आपका पहले से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि TS इज ग्रेटर देन T नॉट, क्लियर। और ये जो डिफरेंस आया है इनके बीच में, इसी को ही अपन डेल्टा TV यानी कि एलिवेशन ऑफ क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप यहाँ देखें, किसी भी पॉइंट पे देख लें आप, किसी भी टेम्परेचर पे, अब इस टेम्परेचर पे देखा आपने, इसका आपने जैसे ये देखा, तो इसका वेपर प्रेशर ये है P1 एट टेम्परेचर T1, और इसका देखें आप बेटा, यहाँ पे क्या है, ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए P1, या मान लेते हैं P2, ठीक है, T1 पे। तो यहाँ पे आपने देखो टेम्परेचर बढ़ाया था, तो आप देखें यहाँ पे आएगा क्या बेटा, P2 डैश, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या, P1 डैश। तो आप किसी भी टेम्परेचर पे जाए, चाहे T1 पे जाए चाहे T2 पे जाए, आपको हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम मिलेगा और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा मिलेगा। Got it? Delta TV equal to TS minus that is what, T naught। बात समझ में आ रहा है? What is delta TV? This is a term. This term is known as elevation in boiling point। Clear? कितनी बात आपको समझ में आ रही है? और आपने एक चीज देखा, ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज्यादा अमाउंट आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर बेटा, बॉइलिंग पॉइंट्स, between the pure solvent and solution depends on the amount का आप मोल में ले लें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने प्रति किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उस पर डिपेंड करेगा। और ये क्या होता है बेटा, इट इज टर्म्ड एज मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी हम जानते हैं क्या होती है, हम जानते हैं मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स
of solute upon mass of solvent in kg। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट से, दैट इज डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलालिटी, स्मॉल एन। तो जब आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये आया आपके पास Kb इंटू एम। यहां पे Kb क्या है? यहां पे Kb है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्या? इविलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टीवी का मतलब टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू के बी इंटू एम। और क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए हैं आपने वो थ्योरेटिकल होंगे, और आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ किससे? आई से। अब मैं यहां से देखो बेटा, अगर मैं यूनिट ऑफ केवी की बात करता हूं तो यूनिट ऑफ केवी की यूनिट क्या निकलेगा बेटा? ये निकलेगा, आपने क्वेश्चन देखा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। सो केवी इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया डेल्टा टीवी बाई मोलरिटी। और डेल्टा टीवी का यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर है बेटा, ये दैट इज केल्विन। और मोलरिटी क्या होता है? मोलल इनवर्स। ठीक है, ये अपने में बात समझ में आती है। ठीक, और हम मोलरिटी को और क्या लिख सकते हैं? मोल पर केजी, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, इसको तो यहाँ चेंज कर सकते हैं अपन। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ से हम बात देखें, अगर मैं केबी को ही इंडिविजुअल डिफाइन करना चाहूँ, ठीक, केबी को ही डिफाइन करना चाहूँ, तो यहाँ से हम अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ ऑफ केबी का तो क्या दूंगा? देखो, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी इंटू एम। तो अगर इफ मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाए? 1, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? केबी के। और डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केबी? तो इट इज व्हाट? इट इज द elevation in boiling point when the molarity become 1 molar। ठीक है, we can also find the Kb इक्वल टू होता है एम आर पीवी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 एच ऑफ वेपरेशन। व्हाट इज दिस? ठीक है, क्या है ये? देखें जरा, व्हाट इज एम? कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टीवी नॉट, दैट इज टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट of pure solvent, and what is R? R is the gas constant जिसका वैल्यू आपको पता ही है, and delta H of vaporization, that is what? Enthalpy of vaporization, enthalpy of vaporization, जिसको कि हम एक और नाम देते हैं, that is लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक क्वेश्चन अभी देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। केवी गिवन है आपको, क्या गिवन है केवी बेटा? 0.52। तो यहाँ पर देखो, मैं सॉल्यूशन करते टाइम क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, आपको पता हो कि आपने किसको किस में डाला है, सॉलिड कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो बताइए आपने किसको डाला है? आपने डाला है यूरिया को। तो यूरिया इज एन सॉल्यूट व्हाट? यूरिया। कितना यूरिया डाला आपने? 30 ग्राम।
ठीक है, कितने ग्राम वाटर में, दिस इज वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, क्लियर। तो यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ वाटर आपको प्रेजेंट है। यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो इसके लिए आई का वैल्यू तो 1 होगा, ये आपको पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ये होंगे आपके पास, क्या कैसे निकालते हैं मोल, वेट ले लो ग्राम में, डिवाइड मार दो उसके मोलर मास से। तो ये कितना है बेटा 30/60, इट विल बी 1/2, दैट इज 0.5 मोल। ये मोल आ गए आपके पास में, क्लियर। आई का वैल्यू पता है आपको। अब हम बात करेंगे डेल्टा टीवी की, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम इंटू आई होता है। टीवी क्या होता है भाई डेल्टा टीवी होता है आपके पास टीएस माइनस टी नॉट इक्वल टू केवी इंटू एम इंटू आई। तो टीएस आपको फाइंड करना है, माइनस टी नॉट कितना होगा बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केवी का वैल्यू कितना है 0.52, और मोलैरिटी कितना, मोलैरिटी निकालेंगे तो क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 0.5 बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट है 200 ग्राम, इसको करेंगे किलोग्राम में, डिवाइड बाई 1000 इंटू आई का वैल्यू 1, और ये कहाँ पहुंचेगा बेटा ऊपर। सो ये आया टी एस माइनस 100 इक्वल टू 0.52 इंटू 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 200। ये गया बेटा कितनी बार, 5 बार, 5 5 जो कितना 25, तो 2.5। तो ये टी एस माइनस 100 इक्वल टू 0.52 इंटू 2.5। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करिए और इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास में एक वैल्यू नॉन रहेगी, दैट इज व्हाट टीएस। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 100.34 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज केवी फॉर वाटर इज गिवन। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए क्या क्या। आप सबसे पहले देखो ग्लूकोज दे रखा है आपको, क्लियर। ग्लूकोज कितना दे रखा है 12 ग्राम। तो यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, कितना दे रखा है 12 ग्राम दे रखा है, ठीक है। टी एस आपको दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस, और मैं जानता हूँ टी नॉट फॉर वाटर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मेरे को डेल्टा टीवी मिल जाएगा भाई। डेल्टा टीवी क्या होगा टी एस माइनस टी नॉट, दैट इज 100.34 माइनस 100 इक्वल टू कितना 0.34 डिग्री सेल्सियस। केवी का वैल्यू मुझे पता ही है, ठीक। तो क्यों ना मैं सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करूं। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। आई की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्वांटम फैक्टर आई 1 होता है बिकॉज ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो यहाँ पे डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आ गया भाई 0.34 इक्वल टू केवी का वैल्यू 0.52 इंटू मोलैलिटी रखेंगे हम क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसके नंबर मोल्स ग्लूकोज के अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वो आपको पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, तो वो यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे आएगा क्या आपके पास, यहाँ आएगा 0.34 इक्वल टू 0.52 इंटू मोल के जगह पे क्या लिखोगे भाई, मोल की जगह लिखोगे वेट ऑफ ग्लूकोज जो कि आपको गिवन है, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम। तो वेट आपको गिवन है ना, वेट आप पुट कर दीजिए, कितना वेट बेटा 12 ग्राम। तो आपके पास में क्या बचा, देखो यहाँ से सब कुछ इजी हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू ये आएगा 0.52 इंटू 12 अपॉन ये 100 इंटू 0.34। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 183.5 के आसपास आ जाएगा। इसे आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। सॉरी ये 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई और करेंगे, क्लियर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 183.5, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 58.5 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 200 ग्राम ऑफ वाटर, then find out the boiling point of solution if Kv of water is equal to 0.52 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपने क्या दिखाया इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में खास है थोड़ा सा क्या
ये खास है कि सॉल्वेंट इसमें आप देख रहे हैं वाटर है, वाटर का अमाउंट उन्होंने दे रखा है 200 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज व्हाट सॉल्वेंट, क्लियर। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया है, दो सॉल्यूट को ऐड किया है, एक ऐड किया है 20 ग्राम ऑफ व्हाट ग्लूकोज को, और एक ऐड किया है इन्होंने 58.5 ग्राम ऑफ NaCl को। अब देखो ये तो क्या है आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन NaCl क्या है भाई, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, देखो आपको फॉर्मूला तो वही यूज करना है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M इंटू I। अब इस बार I यहाँ यूज नहीं करेंगे, अब मोलरिटी वाले टर्म्स का यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 है, तो हमें फाइनली मोलरिटी निकाल लेनी है, ठीक है। तो मोलरिटी निकालें, आप देखो कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए आप क्या करेंगे मोलरिटी निकालने के लिए, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है तो टोटल मोल किसके होंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके, एक होंगे ग्लूकोज के प्लस नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके, NaCl के, समझ में आ रहा है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके बॉन्ड ऑफ फैक्टर से। तो यहाँ पे N ग्लूकोज इंटू I ग्लूकोज प्लस N NaCl यानी मोल ऑफ NaCl इंटू I इसका NaCl का अपॉन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आता है आपको, चलो तो हम मोल निकाल लें। यहां पे देखो मोल्स ऑफ यूरिया, सॉरी मोल्स ऑफ ग्लूकोज, दैट इज मास है, मोलर मास, मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास 60, ग्लूकोज का ग्लूकोज का होता है 180। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 1/9, क्लियर। अब यहाँ मोल्स हमने निकाला, इसका I कितना है, I 1 है, इसका 1, और मोल्स ऑफ NaCl हमने निकाला, तो मास कितना है 58.5, मोलर मास भी इसका 58.5 होता है, तो ये आ गया 1 इंटू I, इसका I 1 फैक्टर NaCl का। आप जानते हो कि NaCl किस तरह डिसोसिएट होता है, NaCl आपका टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसके एक मोल से इसके आपको 2 आयन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे I का वैल्यू 2 होगा, वाटर फैक्टर कितना होगा 2 होगा। तो I का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, I का वैल्यू आ गया यहाँ पे I इक्वल टू 2। सो पुट दिस वैल्यूज, ये कितना आया बेटा 1/9 प्लस दैट इज व्हाट 1 इंटू 2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 200 ग्राम, इसको बदलेंगे किलोग्राम में तो ये पहुंच जाएगा ऊपर 1000। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है Ts माइनस टी नॉट, टी नॉट किसका वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे Kb का वैल्यू 0.52 इंटू मोलरिटी कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1/9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 200 एंड सॉल्व द वैल्यू एंड गेट द आंसर ऑफ Ts। ओके, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू।